एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद शीर्षक नाम से आपके पाठ्य पुस्तक में सूर के द्वारा लिखित दो भिन्न भिन्न पदों को संकलित किया गया है। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि रहे हैं। सूरदास जी भक्तिकाल के कवि थे और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कृष्ण के बाल लीलाओं का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। तो आज इन्हीं दो पदों की व्याख्या मैं आप लोगों के लिए यहां से करूंगा। शर्त यही है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि तब ये जो दोनों पद हैं इसके अर्थ और भावार्थ आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगे। तो मैं आज इसकी व्याख्या शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह मैं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी अभी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब समय समय पर मैं यहां से अपडेट करता रहूंगा तो उसकी जानकारी आपको तत्क्षण मिल जाएगी। और इसके लिए आपको अब सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है? तो चलिए अपना किताब, अपनी कॉपियां और पेन लेकर आप रेडी हो जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अभी का अभी आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं आज सूर के पद और इनका पहला पद है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। बच्चों, इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्ण के माखन चोरी की घटना को बड़े सुंदर और मनोरम शब्दों में अंकित किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी इनकी एक प्रमुख घटना है। कहा जाता है कि कृष्ण बचपन में अपने ग्वाल सखाओं के साथ माखन चोरी किया करते थे और फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनकी शिकायत सारे लोगों ने यशोदा मां से कर डाली। कृष्ण उन ग्वालों के जो शिकायत थी उनसे बचने के लिए क्या कुछ तर्क देते हैं और कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हैं, यह इस पद का प्रमुख विषय है। तो आइए देखते हैं इस पद को। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। कृष्ण अपनी मां यशोदा को कह रहे हैं कि मैया मतलब मां, मोरी मतलब मेरी, ए मेरी मां, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे, सुबह होते ही तो गायों के साथ तुम मुझे मधुबन भेज देती है। मधुबन क्या है? यह वृंदावन के पास पाए जाने वाला एक प्रकार का जंगल था, एक वन था जहां पर लोग गायों को लेकर चराने के लिए जाते थे, ठीक है? तो वे कह रहे हैं मधुबन तुम मुझे पठायो, भेज देती हो। बच्चों, शब्द देख रहे हैं ना, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है? तो कह रहे हैं तुम मुझे कहां भेज देती हो? मधुबन भेज देती हो। 4 प्रहर वंशी बट भटक्यो, सुबह से रात्रि तक मतलब 24 घंटे का जो समय होता है उसे 8 प्रहर में बांटा गया है। यहां पर सूर कह रहे हैं कि 4 प्रहर बंसी बट भटक्यो, बंसी को लेकर मैं 4 प्रहर मतलब पूरा दिन भटकते रहता हूं, तो फिर सांझ परे घर आयो, और जब सांझ होती है तभी मैं घर वापस आता हूं। तो अब तुम ही बता, इस बीच में मुझे समय कहां मिला कि मैं दूसरे का माखन खाऊं? इस तर्क पर भी यशोदा नहीं पिघली। शायद उनका जो भावावेश था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फिर कृष्ण यहां पर दूसरी तर्क प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं? मैं बालक बहियन को छोटो। मां, तुझे पता है ना कि मैं बालक हूं, बच्चा हूं, और मेरे बहियन मतलब हाथ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं। छीको कहीं विधि पाओ, देखिए यही है छीका। पुराने जमाने में इसमें मक्खन घी वगैरह रखा जाता था। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं तो बच्चा हूं, मेरे हाथ छोटे हैं और यह छीका जो है ऊपर लटकाया जाता है। अब तुम ही बता, तो मैं वहां तक कैसे पहुंच पाऊंगा? इस पर भी मां के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह कह रहे हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख
लपटायो। शायद यह बात बोलते बोलते कृष्ण को याद पड़ गया होगा कि माखन अब तक उनके मुंह में लगा हुआ है, तो अपनी इस बात को छुपाते हुए कृष्ण यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि माया, जो तुम मुंह में मेरा माखन लगा हुआ देख रही है ना, इसका कारण है कि ग्वाल बाल सभी मेरे बैर हो गए, मतलब उनसे मेरा झगड़ा हो गया है, उनसे मेरी दुश्मनी सी हो गई है, इसलिए जानबूझकर मेरे मुंह में लिपटा दिया है ताकि मैं तुमसे डांट खाऊं। इसके बावजूद भी जब यशोदा कुछ नहीं बोलती तो कृष्ण अगला तर्क देते हैं, तेरे जिये कछु भेद उपजी है जान पर आयो जायो। मां तुमको तो देखकर ऐसा लगता है कि तुमको मेरी बात पर विश्वास ही नहीं, मैं तो तेरे लिए पराया हो गया हूं। और फिर अंत में अपना गुस्सा दिखाते हुए वह मां से कह उठते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमलिया। लकुटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब कम्बल। क्या होता था कि गाय को जब चराने के लिए जाते थे तो हाथ में उनकी एक लाठी होती थी और एक चादर सा रहा करता था। तो वह कृष्ण वापस कर रहे हैं अपनी मां को और कह रहे हैं, यह ले अपनी लकुटी कमलिया बहुते नाच नचायो। बहुते नाच नचायो मतलब बहुत काम करवाया तुमने मुझसे, अब मैं काम नहीं करूंगा। और कृष्ण की यह बाल सुलभ झिझक, उनके बाल सुलभ गुस्से को देखकर यशोदा हंस पड़ी, उनका हृदय पिघल गया। और सूर लिखते हैं, सूरदास तब बिहसी यशोदा। हंसी में बी उपसर्ग लगा हुआ है, विशेष रूप से हंसना मतलब कुछ सोच समझकर हंसना। सूरदास तब बिहसी यशोदा लय उर कंठ लगायो। फिर क्या किया, कृष्ण को लेकर अपने कंठ अपने गले से लगा लिया। और मां ने जैसे कहा कि हाँ रे कान्हा, सही है, तूने माखन नहीं खाई रे। तो यह नहीं आपके प्रथम पद की व्याख्या। अब चलते हैं दूसरे पद में। देखें यहां पर सूर्य क्या समझा रहे हैं। इस पद में कृष्ण और बलराम के बीच में जो कुछ झगड़ा सा हो गया है, आप लोगों के भी बचपन में भाई बहन से अभी आपके बहुत सारे झगड़े होते होंगे छोटी छोटी बातों के लिए, और फिर शिकायत माँ या पिताजी के पास पहुंचती होगी। कृष्ण ने भी कुछ ऐसा ही किया, बलराम से उनकी कुछ बातों पर झगड़ा हो गया है और उसकी शिकायत माँ यशोदा से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैया मोहे दाऊ। दाऊ मतलब बड़े भाई, अर्थात बलराम बहुत खिजायो। खिजायो मतलब चिढ़ाया, परेशान किया। क्या कहा भाई, मोसो कहत मोल को लिन्हो तू जसुमती कब जायो। मुझसे क्या कहते हैं, तुम्हें मोल लिया गया है, मतलब खरीदा गया है, तुमको खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जायो, यशोदा का तुम पुत्र नहीं है, यशोदा ने तुम्हें पैदा नहीं किया। कहां कहो इस रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। कृष्ण कह रहे हैं यही गुस्से के कारण। कौन सा गुस्सा भाई, जो दाऊ जो मुझे चढ़ाते हैं ना, इस गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूं। आगे फिर क्या कहते हैं, पुनि पुनि कहत कौन है माता। पुनि पुनि मतलब बार बार, बार बार हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, कौन को है तेरो तात। तात मतलब पिता, तुम्हारे माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। और इसके ऊपर तर्क क्या दे रहे हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी। नंद कृष्ण के पिताजी का नाम है। तो बलराम क्या दे रहे हैं तर्क कि नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, लेकिन तू क्या है, श्याम शरीर का है, तू गोरा नहीं, तुम्हारा शरीर तो श्याम है, काले रंग का है तू। चुटकी दै दै हसत ग्वाल सब सिखे दैत बलवीर। और जब इस तरह का तर्क, इस तरह की बात दाऊ बोलते हैं ना, तो बाकी के जो हमारे मित्र हैं, ग्वाल सखा हैं, वे सब चुटकी दे दे मतलब ताली बजा बजा कर हंसते हैं, और सबको बलराम ही सिखाते हैं इस तरह से हंसने के लिए। तू मोही को मारण खी, यहाँ पर बाल सुलभ जो है शिकायत, इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत पेश किया है सूर्य ने। बच्चे की आदत होती है कि वह अपने आप को हमेशा क्या बताता है कि मैं तो तुम्हारा कोई हूं ही नहीं, और ऐसा ही तर्क वो अपने माँ के सामने दे रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए। तू मोही को मारण सीखी, तुम तो केवल मुझको ही मारना सीखी है। दाऊ कबहुन खीजे। दाऊ मतलब बलराम, बड़ा भाई, उनके ऊपर तो कभी तुम गुस्साती ही नहीं, केवल मेरे को ही मारती है। मोहन को मुख रिस समेत लखी जसुमती पुनि पुनि रीझ है। मोहन कृष्ण का पर्याय शब्द है, कृष्ण का एक दूसरा नाम है। तो मोहन के मुख
कैसा मुख है? रिस समेत, जिस मुख पर अभी अभी गुस्से की लहर दिखाई पड़ रही है, इसको देखकर जसोमती पुनि पुनि रीझे। रीझे मतलब उसके ऊपर उनका प्यार उमड़ आता है। क्या देखकर? कृष्ण के मुख के ऊपर गुस्से को देखकर। सचमुच बच्चे में जब थोड़ी गुस्सा उस समय दिखाई देता है तो स्वभावतः माँ और पिता के मन में प्रेम सा उमड़ आता है। और तब यशोदा कहती है, सुनो कान बलभद्र जमाई। हे कान, हे कृष्ण सुनो, बलभद्र मतलब बलराम, जमाई मतलब झूठ बोलने वाला, है ना। जमाई जनमत को ही धूत, वह क्या है? बचपन से ही क्या है? वह धूर्त है। धूर्त जो है, धूर्त शब्द का अपभ्रंश या आप कह सकते हैं कि ब्रजभाषाई शब्द है। जनमत, जन्म से ही वह धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तुम पूत। और यहाँ पर एक कसम खाते हुए यशोदा कह रही है, सूरदास जी उसके क्या कह रहे हैं कि वह उसके क्या है? गवाह है कि सूर ने कहा कि यशोदा ने गाय की कसम खाते हुए कहा, मोहि गोधन की सौ, सौ मतलब शपथ, हो माता तुम पूत, कि मैं ही तुम्हारी माँ और तू मेरा बेटा है। इसमें कहीं भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण कि तुम मेरा कोई दूसरा है। तो बच्चों, इन दोनों पदों में कृष्ण के बाल लीलाओं का बड़ा ही सजीव प्रतिचित्रण प्रस्तुत किया गया और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह कविता अक्षरशः समझ में आ ही गई होगी। अब जाते जाते बारी फिर आपकी आ जाती है। यदि यह व्याख्या, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी का अभी इसे शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, फिर याद करा दूं, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नई व्याख्यान, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।